नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसने हमारे नाक में हाल फिलहाल दम करना शुरू कर दिया है तो छोटा सा पिद्दी सा, मतलब भारत बोले तो उसका बाप ही है, क्योंकि उसके जन्म में डिलीवरी करवाने में भारत का ही हाथ था। बांग्लादेश की डिलीवरी 1971 में हुई, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे हद कर दी थी। तब इंदिरा गांधी के बदौलत आज बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश ग्रोथ भी कर रहा था, जीडीपी भी बढ़ रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन वही कट्टरवादिता ने फिर सर बाहर निकाला और सत्ता में आ गए यूनिस। बहुत होशियार आदमी समझते हैं खुद को, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने एक गलती कर दी। वो गए चाइना और चाइना में जाकर कहा कि भारत की 7 सिस्टर्स, जी हाँ 7 सिस्टर्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इनको काटना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे के सारे एक छोटी सी नेक से जुड़े हुए, एक छोटी सी गर्दन से जुड़े हुए, जिसे हम कहते हैं चिकन नेक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस चिकन नेक को काटने की बात कर दी वहां के तत्कालीन अध्यक्ष बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, उन्होंने, यूनिस जी ने, चाइना में जाके। अब देखा जाए तो चाइना और भारत बहुत बड़ी डील करने वाले, इतनी बड़ी डील कि बांग्लादेश की औकात भी नहीं उतना सोचने की। फिर भी बात बड़ी बड़ी सोचना था। जब भारत बांग्लादेश को मदद कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है उसको समझेंगे और किस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश की गर्दन दबोच ली है। तो पहले इसको समझते हैं कि इन्हें गलती क्या की। अब सबको लगता है कि इस चिकन नेक को हम खत्म कर देंगे। लास्ट टाइम जो देशद्रोही बैठे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनने भी कहा था कि चिकन नेक को बर्बाद कर देंगे, चिकन नेक खत्म तो पूर्व भारत खत्म। वाह! लेकिन उनको यह नहीं पता कि यहां पर भारत की बहुत बड़ी सेना बैठी हुई है, बहुत बड़ी सेना। और भारत अभी पिनाका, ब्राह्मोस, ये सारे यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है धीरे धीरे। इस पूरे एरिया में ब्राह्मोस हो गया, पिनाका हो गया, हमारी सैनिक यहाँ पर, हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे डिप्लॉय कर रही है, कुछ तो भी बड़ा करने के प्लान में। बांग्लादेश को लग रहा था बहुत आसानी से कि हम कुछ भी करेंगे भारतीयों के साथ सब चलेगा। जी नहीं, ये नया भारत है और जवाब देना जानता है। ये किसी के हित के लिए, किसी धर्म के हित के लिए काम नहीं करता कि उनको बुरा लग जाएगा तो हम कैसे करेंगे। नो, भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने बात की कि हम इसको खत्म कर देंगे, तो भारत ने बोला कुछ नहीं, भारत ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाला और बांग्लादेश घुटनों के बल पे गिर चुका है। वह कैसे इसको समझते हैं। यूनुस ने कहा कि चिकन नेक को खत्म कर दिए तो 7 सिस्टर्स खत्म हो जाएंगी भारत की। दूसरी बात, हम तो गार्डन ऑफ द ओशियन है। हम बोले बांग्ला, ये जो बे ऑफ बंगाल है इसके राजा तो हम है, यहाँ पे इनका चीफ पोर्ट है, जहां से ये अपना करते हैं जो भी व्यापार वगैरह करना है। लेकिन ये पूरा क्रीक एरिया, जी हाँ दोस्तों, नदी के जो त्रिभुज प्रदेश बनते हैं वो ऐसे ही इस प्रकार के दलदल बने हुए, इसलिए बड़े जो जहाज है, बड़े जो कंटेनर है, इनके पोर्ट तक नहीं पहुंचते। इसीलिए इसके पहले जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, जो समझती थी कि भारत उनका दोस्त है, उनने एक डील की थी जिसको ट्रांसशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके द्वारा जो भी बिजनेस करना है, जो भी मतलब इनका जो एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा होता था। अब इनका कहना था कि ये 7 सिस्टर तो लैंडलॉक्ड है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो उचकना था कि हम यहां से एग्रीमेंट करते हैं, जो इनका पूरा का पूरा बिजनेस है, इनका पूरा का पूरा जो काम चल रहा था, वो चल रहा था दोस्तों यहां से कोलकाता पोर्ट से। कोलकाता पोर्ट पे माल आता था, इस माल को वो लोग यहाँ मुंबई पोर्ट पे भेजते थे और मुंबई पोर्ट से फिर अरब की तरफ ये माल जाता था। दूसरा रास्ता, यहां से दिल्ली पहुंचते थे और दिल्ली से आगे वो माल एक्सपोर्ट किया जाता था। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इन्होंने कहा कि हम तो चिकन नेक को खत्म कर देंगे, हम तो 7 सिस्टर्स बर्बाद कर देंगे, तो भारत ने एक नोटिफिकेशन किया, पहले तो इनके व्यापार पे मार मारो। और व्यापार पे मार मारने के लिए ये जो इसका पूरा बांग्लादेश का बिजनेस चल रहा था भारत के द्वारा, एक छोटे से टैरिफ लेते, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगा रही थी भारतीय गवर्नमेंट। लेकिन बोलते ना कुत्ते को घी और खीर पसंद नहीं आती, वैसी किस्सा बांग्लादेश की हो चुकी है। और हमारे रास्तों पे ट्रैफिक भी बहुत बढ़ रहा था, उसके कारण वो सब खत्म हो गया। अब भारत ने इसका जो व्यापार यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से इधर चल रहा था, उसको बंद कर दिया। जी हां, शट डाउन। और बांग्लादेश के हाल खराब हो गए। अदानी ने बिजली देना बंद कर दिया, टेक्सटाइल बिजनेस की वाट लगी हुई है, कपड़ा बना नहीं पा रहे हैं। अमेरिका से जाके विनती करते हैं कि भैया हम पे टैरिफ ना लगाइए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और बात करते हैं भारत को बर्बाद करने की, तो भैया पहले नया भारत है, ताकतवर भारत है, उसको समझ लीजिए कि दुनिया की 3rd नंबर की जो जीडीपी है, मतलब पीपीपी से जो हम 3rd नंबर पे है, लार्जेस्ट कंट्री, पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1, सबसे बड़ा मार्केट भारत का है। तो ऐसे कैसे आप भारत को चैलेंज करते, एक पिद्दी सा देश। अब इनको अगर हमने यहाँ पर, हमारी सेना का कहना है कि 3 दिन में ये एरिया कवर किया जा सकता है, रंगपुर बोलते हैं इसको, 3 दिन में। यहां से अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा बना दिया तो ये एरिया भी खत्म, हम सीधा समुद्र में जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में। ज्यादा दिन का समय लगता हमारी आर्मी को ये सब करने के लिए। बट वो है, भारत एक शांति प्रिय देश है, वो किसी पे कब्जा करना नहीं जानता। हालांकि हिस्सा भारत का ही था, लेकिन ठीक है। अब इनको अगर करना है तो जाइए भी, आप बर्मा से इधर लाओस, कंबोडिया होते हुए निकल जाइए, आपको कहां तक बिजनेस करना है आप कर लीजिए।
ये देखिए इस प्रकार से ये बांग्लादेश लगा हुआ है बिल्कुल, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बोलते हैं हम लोग, एक छोटा सा भाग, ये रंगपुर वाला एरिया है। इस पे अगर हमने कवर कर लिया तो खत्म हो गई बात, बहुत बड़ा, पूरी की पूरी सेना को चले जाएंगे, रेलवे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट सब कुछ बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा हम एक डिफेंस का बेस बना चुके हैं पानी के अंदर, आंध्र प्रदेश में बहुत जल्दी वो चालू होने वाला है। अब अगर इनको बिजनेस करना है तो यहाँ से जाइए भैया, फिर ये म्यांमार होती हुई ऐसे निकल जाइए, बांग्लादेश से म्यांमार होती हुई ऐसा निकल जाइए, जहां पर रखाई सेना आपका स्वागत में लगी हुई है, जो किसी की सुनने तैयार है ही नहीं। सिंपल सा फंडा है। यहां से जो रोहिंग्या यहाँ पर बैठे हैं, हम भी बोल सकते हैं इस पे कब्जा करो, पूरे रोहिंग्या यहाँ लाके बैठा दो। मतलब कुल मिला के बांग्लादेश को कवर भारत ही कर रहा है। बांग्लादेश को लग रहा था कि हम तो भारत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस मैप में देखिए आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश को अगर ये रास्ता अगर बंद हो चुका है, ये रास्ता अगर बंद हो चुका है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा चाइना से मदद लेने के लिए इच्छुक देश, कुछ नहीं हो सकता ये इतना लंबा रास्ता, या फिर ऐसे जाइए। फिर मतलब ये कि बांग्लादेश की गर्दन को भारत ने दबोच लिया है। अब बांग्लादेश को बिजनेस करना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब ये रास्ता बंद हो चुका है जिसके ऊपर ये रास्ता, मतलब हम तुमको पूरी मदद करें और जब हमारी बारी आए तो हमको सुना दे। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर अगर वीडियो बना जाए तो लोग बोलेंगे धार्मिक हो चुका है बंदा, बट ये सच्चाई है कि माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और हमारे एक वक्त बिल पास होता है तो मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं। सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।